वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एमकॉम पार्ट 1, लेवरेजेस। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लेवरेज क्या होता है और उसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमकॉम पार्ट 1 में। वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो द फर्स्ट इज इन लेवरेज। लेवरेज होता क्या है? तो लेवरेज शोज इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करता है। एग्जाम्पल, इफ देर इज अ चेंज इन सेल्स, अगर सेल में चेंज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर कुछ और सेल्स था, ये साल कुछ और सेल है, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे कितना फ़र्क दिखा है, दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज। तो यहाँ पे दिया है इफ़ देर इज़ अ चेंज इन सेल्स, अगर सेल्स में चेंज होता है तो व्हाट वुड बी द रिलेटिव चेंज इन प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन को लेवरेज कहा जाता है। तो लेवरेज शोज इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। तो 3 टाइप का लेवरेज होता है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। तो 3 टाइप का, बहुत सिंपल है, याद रखो। और इसका लॉजिकली मैं बताऊंगा कि इसके फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये लेवरेज को कंप्लीट करने के लिए, याद रखने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अच्छे से कर पाओगे। तो द फर्स्ट इज सेल्स। तो याद रखना, सबसे पहले सेल्स होता है, ये आपने टीवाई में भी किया था। सेल्स माइनस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो सेल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोग क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेसिक है, सेल किया, उसमें से अपने जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल के, वो माइनस करो तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। नाम में दिया है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स, तो एक एक करके माइनस कर दो। तो फर्स्ट वन हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस करने बोला था, टैक्स, तो हम लोग माइनस करेंगे टैक्स एज पर द इनकम टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, एकदम सिंपल है, लॉजिकली जाएंगे तो आपको याद होगा। फिर हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स वैक्स सब माइनस कर दिया। तो अब हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंट डिविडेंड, जो देना ज़रूरी है। इक्विटी डिविडेंड से भी पहले हम लोग क्या देते हैं, प्रेफरेंट डिविडेंड देते हैं। तो प्रेफरेंट डिविडेंड देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर को भी क्या दे देंगे, इक्विटी डिविडेंड दे देंगे। तो हमारे पास जो भी बचेगा दैट वुड बी आर रिटेन्ड अर्निंग। ये लास्ट तक बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ तक बहुत आता है आपके एग्जाम में, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बेसिस पे भी एक दो फॉर्मूला सॉल्व होगा, दैट वी विल सी। तो ये याद रखना है, तभी आपका पूरा लेवरेज चैप्टर कंप्लीट होगा, अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंट डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी डिविडेंड माइनस करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। अब आपको पता है 3 लेवरेज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज, राइट। तो अब इसको याद रखने के लिए हम लोग ये जो बुलेट पॉइंट है ना, जो ब्लैक में है, इसको याद रखो। तो कैसे याद होगा, ये जो मेन हेडिंग है उसको ज्वाइंट करो। कंट्रीब्यूशन से ईवीआईटी, फिर ईवीआईटी से ईबीटी, राइट। फिर कंट्रीब्यूशन से डायरेक्टली ईबीटी। अब आप लोग देखेंगे ना, तो ये स्मॉल बी बन गया है, बना है कि नहीं बना है। तो ये बी याद रखो। तो स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन से, तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड लेवरेज। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, देन फाइनेंशियल, देन कंबाइंड, ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद कुछ आएगा अर्निंग पर शेयर, ये हम लोग को देखना है।
दूसरा आता है पी रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमकॉम लेवल पे पूछता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबका फॉर्मूला दिया है। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर आपको पता होगा वो बी जो बनाया था मैंने, उसमें देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होगा। नेक्स्ट हम लोग का है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नेक्स्ट कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज जो भी ये दोनों में से आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो आएगा कंबाइंड लिवरेज आएगा। तो यहाँ पे देखो किया है ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब आता है ईपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आया था कि नहीं आया था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आपको बैलेंस शीट में दिया होगा या क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब है, फॉर्मूला जो इसका है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर ये याद नहीं होता है तो याद रखो पी रेशियो इज नथिंग बट मी से याद रहेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो ये याद रखना है। तो ये एमपीएस दिया होगा, ईपीएस हम लोग को इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है तो निकल जाएगा। तो ये कुछ 5 फॉर्मूले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आते ही आते हैं। तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया था। देखो 3 कंपनी दिया है ए बी सी का, और इनको निकालना है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, तीनों का लेवरेज निकालना है। लेकिन देखो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ नहीं करने का, सोल्यूशन में जाने का, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही कॉपी करना है। अगर आपको देखने को मिलेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोग ने रिमेंबर दिस में देखा था पूरा का पूरा वही है, तो पूरा हम लोग वही कॉपी करेंगे। तो पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर तीनों फर्म का नाम लिखेंगे, फिर वही सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे तीनों पूछा है तो पूरा फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अर्निंग आफ्टर टैक्स तक निकाल के छोड़ देना है। फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब पुट डाउन करेंगे। सेकेंड वाला नहीं दिया है इसलिए डैश, थर्ड वाला दिया है, फोर्थ दिया है, फिफ्थ दिया है, सिक्स्थ वाला नहीं दिया है, फिर सेवेंथ वाला दिया है, फिर एक एक करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो अब जब ये दिया है हमारे पास, सेल कितना दिया है, 12 लाख 15 लाख 18 लाख, ये वाला अमाउंट नहीं दिया है ना, ये वाला अमाउंट नहीं दिया है। तो ये कंट्रीब्यूशन कितना है, 8,40,000। तो ये कैसे आया, जब इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस किया होगा तभी तो ये आया। तो ये वाला अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप माइनस करके देखेंगे तो आपको ये तीनों अमाउंट दिखेगा, 3,60,000, 4,50,000 और 5,40,000। सेम वे में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट माइनस करेंगे जब भी तो ईबीटी आएगा ना। तो जब 7 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो 5,20,000, 9 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो 6.5 लाख, फिर 10 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो 7,90,000। तो ऐसा ये फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जो लास्ट वाला दिया है तो ये कैसे आएगा, तो ये ईबीटी माइनस टैक्स, तो 5,20,000 दिया, इसमें से 1,56,000 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3,64,000। फिर 6,50,000 में से हमें माइनस करना है 1,95,000, फिर 7,90,000 में से माइनस करना है 2,37,000, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। एक बार ये फिल हो गया, बस इसके बाद क्या फार्मूला रखना है, तो तीनों फार्मूला लिख लेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कंबाइंड लेवरेज। अगर दोनों आ गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो किया गया है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन देखो ये वाला दिया है, तो तीनों में हम लोग लिखेंगे 8,40,000, 10,50,000, 12,60,000 डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी दिया है हम लोग को 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख।
7 लाख, 9 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख, जो भी आएगा 1.2, 1.7, 1.26। सेम वे में फाइनेंशियल लिवरेज दिया है, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। तो EBIT दिया था यहाँ पे 7 लाख, 9 लाख और 10 लाख, डिवाइड बाय EBT। तो EBT यहाँ पे दिया है 5 लाख 20, 6 लाख 50, 7 लाख 90। तो ये 5 लाख 20, 6 लाख 50, 7 लाख 90, डिवाइड करेंगे 1.35, 1.38, 1.27। अब ये दोनों आ गया, तो कंबाइंड लिवरेज में कुछ भी नहीं है, तो ये कंबाइंड लिवरेज में हम दोनों को, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.62, 1.17 मल्टीप्लाई बाय 1.13, 1.61, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 1.27, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.16 आ जाएगा। तो पहले फार्मूला लिखना है, फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेवरेजेस। तो बहुत सिंपल है और बहुत इजी तरीके से जाएंगे, जैसे मैंने बताया वैसे जाओ तो कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो गो थ्रू करिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।